नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भेड़वा मोहल्ले के चौक पर एक बिजली का खंभा बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, आधे से टूटा हुआ है। उसके ऊपर से 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गुजरा हुआ है, जो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। वहीं भेड़वा मोहल्ले के जो सक्रिय लोग हैं, उन्होंने बिजली विभाग से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस खंभे को बदला जाए और तार को दूसरे खंभे पर शिफ्ट किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना घट सकती है। बताते हैं कि वहीं आसपास में 2 बच्चों के बड़ी स्कूल भी हैं, जहां प्रायः छुट्टी के समय यह डर बना रहता है कि कहीं वह खंभा और तार न गिर जाए। इसीलिए बिजली विभाग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसको बढ़ेंगे आगे। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमंडल के चिकित्सा कर्मियों के द्वारा फाइलेरिया की गोली एल्बेंडाजोल खिलाई जा रही है। इसका निरीक्षण अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद के द्वारा व तमाम चिकित्सक दल के द्वारा किया जा रहा है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सर्वजन को अत्यावश्यक फाइलेरिया रोधी दवाई डीईसी एवं एल्बेंडाजोल गाइडलाइन अनुरूप उम्र के अनुसार सैया सेविका तथा अन्य बनाए गए कार्यकर्ताओं द्वारा मधुपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खिलाई जा रही है, जिसका सघन निरीक्षण उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर इकबाल अंसारी, आरबीएस के चिकित्सक एमटीएस एमपीडब्ल्यू बीटीटी द्वारा निरंतर किया जा रहा है, ताकि कार्य की वास्तविक वस्तु स्थिति निगरानी करते हुए आवश्यक कार्य में सुधार कराते हेतु अधिकतम लोगों को आच्छादित किया जा सके। उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने सभी कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी कि किसी भी शर्त पर कार्यकर्ता को दवाई बाद में खाने हेतु नहीं देना है, बल्कि अपने समक्ष दवाई के महत्व को बताते हुए दवाई खिलानी है। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कार्यकर्ताओं पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि 2 वर्ष से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिला को फाइलेरिया रोधी दवाई डीईसी दवाई नहीं खिलानी है। बाकी सभी व्यक्तियों को खाना खाने के उपरांत अपने समक्ष दवाई खिलाना है। प्रतिदिन के कार्य प्रगति की समीक्षा हेतु इवनिंग ब्रीफिंग भी निरंतर की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कमी या समस्या का समाधान करते हुए 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। वहीं गुरुवार को फाइलेरिया उन्मूलन के तहत शहर के गड़िया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बच्चियों को भी फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई गई। गुरुवार को मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत मधुपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में फाइलेरिया की दवा खिलाई गई। कार्यक्रम का मॉनिटरिंग करते अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने कहा कि यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है एवं सेहत पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। प्रखंड में अब तक 1,77,577 लोगों ने फाइलेरिया की दवा खा ली है, जो कि लक्ष्य का 75% है। कहा कि 25 तारीख तक 100% लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। और डीसी उम्र के अनुसार देना, जैसे डीसी 2 साल से 5 साल वाले को देंगे 1 टैबलेट, ठीक है, और 5 साल से 14 साल वाले को 2 टैबलेट देंगे, और फिर 14 साल से जो ज़्यादा उम्र के हैं उसको हम लोग 3 टैबलेट देंगे। खाली एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी खाली पेट से नहीं खाएंगे। और किसको नहीं देना है, 2 साल से कम उम्र वाले को डीसी नहीं देना है, गर्भवती महिला को नहीं देना है, और बाकी सभी को खाना है। मधुस्थली विद्यापीठ के बच्चों के द्वारा यातायात सुरक्षा को लेकर व किस प्रकार से सड़क के जो नियम है उनका पालन करते हुए हमें चलना चाहिए, इसको लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई। मधुपुर शहर में सलैया ग्राम में मधुस्थली विद्यापीठ एक अति प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान है। संस्थान के चेयरमैन किशन केजरीवाल, विद्यापीठ के प्राचार्य वितान विश्वास, प्रशासक ए थॉम्पसन के नेतृत्व में विद्यापीठ की स्काउट एंड गाइड की छात्र छात्राओं ने यातायात नियंत्रण जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात संबंधित नियमों की जानकारी दी। विद्यापीठ के स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षक सूरज बोस एवं प्रशिक्षिका विनीता बोस ने विद्यापीठ के स्काउट एंड गाइड के सभी छात्र छात्राओं को लेकर मधुपुर अनुमंडल कार्यालय गए, जहां अनुमंडल पदाधिकारी आशीष अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर स्काउट एंड गाइड दल को यातायात नियंत्रण जागरूकता अभियान के लिए रवाना किया। वहां से मधुपुर देवघर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों को जागरूक करते हुए शहर के डालमियाकूप, हटिया रोड, गांधी चौक, थाना मोड़ होते हुए नगर पालिका द्वार तक गए। इस क्रम में पूरी टीम के सदस्यों ने बिना हेलमेट वाहन चालक सहित सही तरीके से वाहन नहीं चलाने, 2 से अधिक सवार वाले वाहन चालकों को यातायात के सही नियमों को समझाया एवं नियम पालन न करने पर होने वाले संकटों एवं दुर्घटनाओं की पूरी जानकारी दी। विद्यापीठ के स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने इस प्रकार के प्रयास की सबने खूब सराहना की। मौके पर स्काउट एंड गाइड के
डीओसी नंदकिशोर शर्मा, गेम्स टीचर सुब्रतो घोष, जीव विज्ञान शिक्षक नवरुण मंडल के साथ विद्यापीठ के अन्य शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मधुस्थली विद्यापीठ के बच्चों के द्वारा स्काउट के जो संस्थापक थे उनका जयंती समारोह पूर्वक मनाया गया। शहर के सलैया ग्राम स्थित शिक्षा संस्थान मधुस्थली विद्यापीठ कैंपस में बुधवार को द भारत स्काउट एंड गाइड्स की मधुस्थली विद्यापीठ इकाई ने इस संस्था के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन पॉवेल एवं और ऑलिव सेंट क्लियर सोम्स बेडेन पावेल के जन्म जयंती वर्ष को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मनाया। दोनों संस्थापकों की प्रतिमाओं के सामने विद्यापीठ के प्राचार्य वितान विश्वास, एडमिनिस्ट्रेटर M.A. थॉम्सन, सीनियर कोऑर्डिनेटर राजेश शाहनी, मधुस्थली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के नीलेश सर, स्काउट एंड गाइड झारखंड जिला देवघर के नंदकिशोर शर्मा, जिला संगठन आयुक्त स्काउट मधुस्थली विद्यापीठ इकाई के मिडिल कोऑर्डिनेटर सर स्काउट के गाइड सूरज बोस एवं विद्यापीठ की परीक्षा नियंत्रिका सर स्काउट गाइड की कैप्टन विनीता बोस के द्वारा मोमबत्ती जलाकर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यापीठ इकाई के स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राओं के दल के कैप्टन कक्षा अष्टम की शिवांगी सिंह ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। 1 मिनट का मौन रखकर सबने दोनों महान आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रातः स्मरण, सरस्वती वंदना, गुरु महिमा, रामधुन, जय बोलो आया हूँ दरबार तुम्हारे, हर देश में तू आदि का गायन कर संस्था की महिमा का गुणगान किया गया तथा इसकी कार्यशैली एवं उपलब्धियों को बताया गया। कक्षा सप्तम के ऑस्टिन एवं कक्षा अष्टम की प्रतिभा मोदी तथा सोफिया प्रवीण ने सभी धर्मों की प्रार्थना का पाठ किया। शांति पाठ के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। मौके पर विद्यापीठ के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं के अलावा सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। और नगर परिषद मधुपुर में 19 स्टॉलों का आवंटन पारदर्शी तरीके से एसडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें 179 जो आवेदक थे उनमें लॉटरी के द्वारा उनके बीच जो 19 स्टॉल निर्मित हैं उनका आवंटन हुआ। नगर परिषद क्षेत्र के 20 फुटपाथी दुकानदारों को टाउन वेंडिंग कमेटी की निगरानी में लॉटरी के माध्यम से स्टॉल आवंटन किया गया। बता दें कि 189 फुटपाथी दुकानदारों ने स्टॉल के लिए नगर परिषद में आवेदन जमा किया था। मौके पर एसडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी आशीष अग्रवाल, टीवीसी मेंबर व वार्ड पार्षद मौजूद थे। झारखंड बंगाली समिति मधुपुर शाखा के द्वारा मातृभाषा दिवस समारोह पूर्वक रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में मनाई गई। वहीं इस अवसर पर मातृभाषा दिवस के अवसर पर विद्वानों ने इस दिवस की सार्थकता की व्याख्या की। शहर के 52 बीघा स्थित विवेकानंद मठ प्रभुधाम में मातृभाषा समर्पित संगठन मुक्ताकाश के बैनर तले विश्व मातृभाषा दिवस का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में बिहार और झारखंड के साहित्यकार और बुद्धिजीवी शामिल हुए। मौके पर दैनिक बांग्ला पत्रिका संकाल के मालिक सिद्धार्थ बनर्जी, बिहार पटना से मैत्रेयी भट्टाचार्य, कल्याणी राय, जमशेदपुर से पूर्वी चटर्जी, समाजकर्मी डॉक्टर कल्याणी मीना, डॉक्टर आशीष सिन्हा सहित झारखंड बंगाली समिति मधुपुर शाखा के पदाधिकारी व सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मठ के बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिन्हें मातृभाषा दिवस पर पुरस्कृत किया गया। 21 फरवरी को प्रातः प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय बंगाली समुदाय के बुद्धिजीवियों के साथ बाहर से आए हुए अतिथियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि गिरिडीह महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल को झारखंड बंगाली समिति के प्रदेश अध्यक्ष विद्रोह मित्रा ने शॉल, मोमेंटो और बुके देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर भाषा शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। लोगों ने सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर सेन सान्याल ने कहा, 21 फरवरी को बंगाली राष्ट्रवाद और एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश की जड़ अमोर एकुशे के रूप में जाना जाता है। इतिहास में सबसे यादगार दिवस यह 21 फरवरी है। डॉक्टर कल्याणी मीना ने कहा, वर्ष 1952 में बांग्ला भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मर्यादा दिलाने में किया गया आंदोलन और उसमें दिया गया बलिदान को याद करने के लिए सार्वजनिक अवकाश के साथ यह एक राष्ट्रीय दिवस है। राष्ट्रीय संघ द्वारा 1999 के 21 फरवरी के दिन मातृभाषा दिवस के रूप में मान्यता दी गई।
भाषा के लिए एक गर्व करने वाली बात है। डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा ने कहा, मातृभाषा दिवस के अवसर पर हर भारतीय को संकल्प लेना चाहिए कि हमें हर हाल में अपनी अपनी मातृभाषा की समृद्धि, उन्नति, प्रचार प्रसार और प्रयोग को बढ़ावा देना होगा। सरकार पर दबाव बनाना होगा कि सरकारी नीतियों में सुधार करते हुए मातृभाषा के प्रति हो रहे असंतुलन को रोका जाए, ताकि मातृभाषा को यथोचित न्याय मिल सके। हमें भूलना नहीं चाहिए कि मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान होती है। सिद्धार्थ बैनर्जी ने कहा कि बचपन में हमें जिस भाषा से पहला परिचय होता है, जिस भाषाई परिवेश हम पालते हैं, बढ़ते हैं, वह हमारी मातृभाषा होती है। मातृभाषा के साथ यह रिश्ता इतना गहरा और अटूट हो जाता है कि वह जीवन का ही पर्याय बन जाता है। मधुपुर शाखा की लखीरानी दास कहती हैं, मातृभाषा के द्वारा जाति, कला, कौशल और साहित्य को पुनर्जीवित करना देश समाज के शुभचिंतकों का प्रथम कर्तव्य है। भाषा और साहित्य की जागृति जातीय उन्नति के मार्ग की पहली मंजिल है। संगठन की ओर से पटना तथा जमशेदपुर के लेखिका मैत्री भट्टाचार्य, कल्याणी राय और पूर्वी चटर्जी को पुरस्कृत किया गया। इन लेखिकाओं ने समय समय पर अपनी लेखनी के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को भारत की आज़ादी में बंगाली मनीषियों का, स्वतंत्रता सेनानी का बलिदान को उजागर कर प्रोत्साहित किया है। इस अवसर पर मुक्ताकाश संगठन का पहला संस्करण पत्रिका का विमोचन मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल, डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा ने मिलकर किया। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।